ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार और फिर से मैं हाजिर हूँ फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष। और इस सुपर 60 चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको लेकर चल रहा हूँ फिजिक्स की ओर और फिजिक्स का पार्ट 2 आज लेकर मैं आया हूँ। और इसमें हम लोग जानेंगे कि और अदित वस्तुएं क्या है। तो मेरे मित्र और दोस्त और ऑप्टिक्स क्या है मैं पूछा था, तो इससे पहले मैं आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ। साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से निकला हुआ है। साइंसिया, साइंस वर्ड जो है साइंसिया शब्द से निकला हुआ है, जबकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था एस्कांसिया। तो ये जो एस्कांसिया वर्ड है ये बिल्कुल यह गलत है। क्या है सही है आपका? साइंसिया। और साइंसिया वर्ड से साइंस की उत्पत्ति हुई है। चलिए, तो मैंने इसको स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया। तो हम लोग आगे जानेंगे कि जो मैंने पूछा था आपसे कि दीप्त वस्तुएं क्या है और अदीप्त वस्तुएं क्या है। तो मैंने इसमें कहा था कि कमेंट में आप लोग बताएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कमेंट्स किसका नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर परिचित कराऊंगा कि दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं क्या है। ये क्लास 12 के लिए स्पेशल मैं लेकर आया हूँ। और ये क्या है? ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स में क्या है? लेसन 12 यूनिट कितना है? यूनिट 6। और क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही है। और इसी में से मैं आपको बता दिया था पहले भी कि लाइट डिफ्यूजन, ये लाइट्स क्या होते हैं, यानी कि वर्ड्स लाइट। अब हम चलेंगे, बताएंगे इसमें दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दीप्त वस्तुएं क्या है? तो दीप्त वस्तुएं वे हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होते हैं, वे दीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, टॉर्च, डॉट 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 इत्यादि। स्पष्ट हो गया? यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे वे दीप्त वस्तुएं यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जैसे में क्या हो गया? सूरज, तारे, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि। स्पष्ट हुआ? अब हम चलते हैं, आपको बताएंगे यहाँ पर अदीप्त वस्तुएं ऑब्जेक्ट यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि जो दीप्त वस्तुओं के प्रकाश को परावर्तित कर दृश्यमान होती है वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में क्या होता है? चंद्रमा, मेज, कुर्सी, बेंच इत्यादि। वे वस्तुएं उत्सर्जित नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। हो गया स्पष्ट? बिल्कुल। ये क्या है? दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। जैसे में इसमें क्या बताया? जैसे में क्या है? चांद, बेंच, कुर्सी, टेबल एंड डॉट डॉट डॉट। और भी वस्तुएं हैं जैसे उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब आपको परेशानी ये करता होगा चांद, अरे कि चांद तो दिखाई देता है। क्या आपको मालूम होता है चांद का दिखाई देता है? क्या आपको मालूम होता है चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है? चांद का अपना प्रकाश होता है? चांद का बिल्कुल अपना प्रकाश नहीं होता है। हम मून लाइट जो देखते हैं सुहावना लगता है, वो चांदनी रात जो बिखेरते हुए हम लोग देखते हैं,
तो ये बिल्कुल चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि वे सूरज के प्रकाश को परिवर्तित कर वो हम तक पहुंचाता है, इसलिए वह चमकीला दिखाई देता है। स्पष्ट हो गया, क्लियर? तो अब हम चलते हैं किस पर, तीसरा। आपका थर्ड प्रश्न क्या पूछे थे? थर्ड क्वेश्चन ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होते हैं, ऑप्टिक्स क्या है? तो इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। ये ऑप्टिक्स का ही हम आपको लेकर आए हैं। यह लेसन 12 है, प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें हम जानेंगे प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यस, क्या जाने कि भौतिकी, प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति तथा उनके गुणों का अध्ययन। स्पष्ट हो गया? यानी कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है, यानी ऑप्टिक्स कहलाता है। स्पष्ट हुआ? तो अब हम चलते हैं ऑप्टिक्स। इट है 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग हैं। और वो कौन कौन से 2 भाग हैं देखेंगे। ऑप्टिक्स के 2 भाग हैं। पहला इसमें है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, भौतिक प्रकाशिकी। ये 2 हो गया। तो अब हम जानेंगे कि बताइए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है, यानी कि ज्यामितीय प्रकाशिकी और भौतिक प्रकाशिकी क्या है। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये क्या होता है। तो देखेंगे, बिल्कुल, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ज्यामितीय प्रकाशिकी में क्या होता है। इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिक्स की इस शाखा में कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और फिर इसी नियम के आधार पर अन्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं ज्योमेट्रिकल विधि द्वारा। जैसे में प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, अपवर्तन, परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का बनना इत्यादि का अध्ययन इसमें किया जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। प्रयोगों द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, किए जाते हैं और फिर इस नियम निर्धारित किए जाते हैं। तो और आगे फिर क्या होता है, और फिर इन नियमों की सहायता से ज्यामितीय विधि द्वारा अन्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अन्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, अपवर्तन तथा परावर्तन
द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। याद रहेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग इस पर कॉन्सेप्ट को बनाए रखेंगे। और यह साइंस फिजिक्स जो है बिल्कुल रटने की कोई चीज़ नहीं होती है। इसको हम अपने माइंड से बहुत ढंग से इसको अच्छे से समझें, और जितना बेहतरीन ढंग से इसको समझेंगे बिल्कुल अपने लैंग्वेज में इसको हम उतार सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या सीखा है यहाँ पर कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोगों द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और फिर इन्हीं नियमों के द्वारा ज्योमेट्रिकल मेथड द्वारा कुछ अन्य निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। जैसे क्या, प्रकाश का सीधी रेखा में चलना, परावर्तन, अपवर्तन द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब बनना आदि का अध्ययन किया जाता है। तो अब ये हुआ आपका, हम क्या सीखे, ज्योमेट्रिकल प्रकाश या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब हम चलते हैं इसमें फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है, फिजिकल ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स यानी भौतिक प्रकाशिकी। इसको सबमिट करें, मिटाते हैं इसको। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हमने जाने। अब हम जानेंगे क्या कि यह फिजिकल ऑप्टिक्स क्या होता है। यानी कि भौतिकी की इस शाखा में हम प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करते हैं और प्रकाश की प्रकृति के आधार पर उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। उसके गुणों का अध्ययन मतलब क्या समझे, प्रकाश का गमन, विवर्तन, व्यतिकरण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। यहां देखेंगे प्रकाशिकी की इस शाखा में प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और प्रकाश की प्रकृति के आधार पर प्रकाश की प्रकृति के आधार पर प्रकाश के गुणों अब यानी क्या, प्रकाश के गुणों मतलब क्या, इसे समझे। प्रकाश का गमन यानी कि वे ऑफ लाइट, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन, व्यतिकरण मतलब क्या समझे, इंटरफेरेंस, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन, और क्या है, विवर्तन। इंटरफेरेंस आदि का अध्ययन किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, समय का भी बहुत हम लोग को ध्यान रखना है और समय लगता है कि बहुत ज़्यादा हम आपसे रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बने रहें, ज़्यादा देर हम लोग वेट नहीं करेंगे। ये क्या समझे हम लोग यहाँ पर, यानी कि फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या हम समझे कि ये फिजिकल ऑप्टिक्स यानी कि इस प्रकाशिकी में हम प्रकाश के प्रकृति का अध्ययन करते हैं और उसी प्रकाश की प्रकृति के आधार पर उसके गुणों मतलब क्या, प्रकाश का गमन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण
और ध्रुवीकरण इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हो गया स्पष्ट। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट, चलिए बिल्कुल आप लोग डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, बिल्कुल यहाँ पर हटना नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, बहुत ज़्यादा हम समय आपका ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है। बस इसको हम लोग को पढ़कर हम लोग यहाँ से छूटेंगे। प्रकाश का परिवर्तन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इससे आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम से टकराती है और पुनः फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। हम इसको जानेंगे कल ढंग से और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। इससे ये बिल्कुल यही आपका है, ये क्या है आपका? एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और ये क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये क्या है? ए बी, और ये क्या आपका? ओ, यानी कि ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है, और इस पर एक क्या है? एक नॉर्मल, यानी कि इस पर अवलंब डाल दिया गया है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि यानी कि पृष्ठ पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, और यहां से लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है, यानी कि इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रे। तो आप क्या समझे यहाँ पर? इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है? आपतित किरण, और क्या है ये? परावर्तित किरण। मित्र, समय बहुत ज्यादा हम लोग ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर। इसको आप अच्छे से समझें कि ये क्या है और ये क्या है। इसको हम क्या मानेंगे? एन। ये क्या है? ओ एन क्या है? ये आपका नॉर्मल है। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और क्या जानेंगे यहाँ पर? M1 M2 ये क्या है? मिरर है। तो चलिए मित्र, इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से और जानेंगे। तो आज के लिए मेरा यह प्रश्न रहा। आपका मुझे प्रश्न का इंतजार रहेगा कि बताइए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है या सदृश्य? पहला क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ। इसको आप लोग, अगर आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में हमें अवश्य बताएंगे, या अदृश्य। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं खुद आपको बताऊंगा कि प्रकाश की चाल हवा में क्या होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? आपको बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। ये 2 नंबर मैं खुद बता दिया, यहाँ पर आप बिल्कुल नोट करेंगे। थर्ड नंबर प्रश्न है कि निर्वात, यानी कि निर्वात मतलब क्या? वैक्यूम में प्रकाश की चाल क्या होती है? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या? निर्वात। निर्वात, निर्वात मतलब क्या समझे आप? जहां पर बिल्कुल हवा पानी कुछ भी नहीं है उसको हम कहते हैं निर्वात। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है मैं इसको थर्ड नंबर क्वेश्चन में बता दिया। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है आपको बताना है कि बताइए, सबसे तेज प्रकाश की चाल कहाँ होती है? सबसे तेज प्रकाश की चाल कहाँ होती है? और पानी में प्रकाश की चाल क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू व्हाट, यानी कि पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है? और लास्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे तेज प्रकाश की चाल किस में होती है? लाइट इन विच मीडियम? इन विच मीडियम? हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन विच मीडियम, यानी कि
सबसे तेज प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, आपको कमेंट में हमें बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट हमें करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। थैंक यू।